नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मानों को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ मंथली वाले पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है FSSAI के द्वारा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की ईट राइट स्टेशन पहल के तहत अब तक देश भर में कुल 150 रेलवे स्टेशनों और 6 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन के रूप में मान्यता दी गई है। ईट राइट स्टेशन मूवमेंट या पहल की बात करें तो ये देश के विशाल रेलवे नेटवर्क से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन के विकल्प की व्यवस्था करता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की बात करें यानी FSSAI, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। FSSAI का गठन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय के रूप में किया गया। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रशासनिक देखरेख में कार्य करता है। FSSAI में एक अध्यक्ष सहित 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य महिलाएं होती हैं। केंद्र सरकार इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उपरोक्त सभी को सम्मानित किया गया है, यानी चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन सहित कुल 5 व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई। भारत रत्न की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके तहत एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। इसमें कोई भी धनराशि या पुरस्कार राशि नहीं दी जाती है। केवल सरकारी महकमे व्यक्ति को या उसके परिवार को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार इसे प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रपति को भारत रत्न के प्राप्तकर्ता की सिफारिश करते हैं और किसी औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। विजेताओं की बात करें तो 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सहित कुल 3 लोगों को ये पहली बार प्रदान किया गया था और लेटेस्ट जो है 2024 में 5 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह सहित कुल 53 व्यक्तियों को अब तक ये पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो पहली बार ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और CV रमन को प्रदान किया गया था। शेष पूरी सूची यहाँ पर दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। PDF डाउनलोड करके आप इसको जूम करके पढ़ सकते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये उपरोक्त दोनों को सम्मानित किया जाएगा, गुलजार और रामभद्राचार्य को। 17 फरवरी 2024 को ज्ञानपीठ चयन समिति ने गुलजार, जिन्हें उर्दू के लिए, और जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। गुलजार की बात करें तो इनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं और 2002 में इन्हें उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जगतगुरु रामभद्राचार्य की बात करें तो ये प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता एवं शिक्षक और लेखक हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख भी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा यह प्रदान किया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में ये 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी भाषा के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि की बात करें तो इसमें लगभग 17 लाख या 21,000 US$ के बराबर पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है 2023 से। इसमें बांगदेवी की एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार केवल भारतीय लेखकों को प्रदान किया जाता है और ये पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है। भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है ये। 49वें पुरस्कार से पहले ये संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं के लिए केवल दिया जाता था, लेकिन 49वें पुरस्कार के बाद ये अंग्रेजी में भी दिया जाने लगा, तो वर्तमान में ये कुल 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 2019 में अमिताभ घोष को यह पुरस्कार
अंग्रेजी में दिया गया था और अंग्रेजी में ये पुरस्कार पाने वाले वे पहले लेखक थे। विजेताओं की बात करें तो इसके प्रथम विजेता 1965 में बने थे जी शंकर कुरूप, जिन्हें मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और प्रथम महिला विजेता कौन थी, तो आशा पूर्णा देवी, जिन्हें बंगाली भाषा के लिए 1976 में दिया गया था। और लेटेस्ट देखें तो 58वां जो पुरस्कार है वो 2023 में गुलजार उर्दू भाषा के लिए और जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है। और इससे पहले 57वां जो पुरस्कार था वो 2022 में दामोदर मौर्य को दिया गया था कोंकणी भाषा के लिए। और 56वां पुरस्कार 2021 में नीलमणि फुकन को दिया गया था असमिया भाषा के लिए। अब यहाँ पर हिंदी के विजेताओं की सूची दी गई है जिन्हें हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और सबसे लेटेस्ट 2017 में कृष्णा सोबती को दिया गया था। पहले ये पुरस्कार कृति के लिए दिया जाता था, यानी कि किसी एक पुस्तक के लिए दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये लेखक के संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये गुजरात की झांकी ने प्राप्त किया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 30 जनवरी 2024 को बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी और झांकी के पुरस्कार प्रदान किए। दोनों श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कार वितरण दिल्ली छावनी में आयोजित एक समारोह में किए गए। पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में माई गॉव द्वारा वोटिंग के बाद ये पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो इसमें पहली श्रेणी है राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की झांकी में, तो पहला पुरस्कार दिया गया गुजरात की झांकी को, ठीक है, जो धोरडो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करती है। और दूसरा पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को, तीसरा पुरस्कार आंध्र प्रदेश की झांकी को दिया गया। मंत्रालयों और विभागों की झांकी में गृह मंत्रालय की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल या परेड का जो पुरस्कार है वो तीनों सेनाओं में से राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट मार्चिंग टुकड़ी को दिया गया। जबकि सीएपीएफ या अन्य सहायक बलों में सीआरपीएफ की महिला मार्चिंग दल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में देखा जाए तो पहला है राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की झांकी में, तो ओडिशा की झांकी को पहला पुरस्कार, गुजरात की झांकी को दूसरा पुरस्कार और तमिलनाडु की झांकी को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। मंत्रालयों और विभागों की झांकी में संस्कृति मंत्रालय की झांकी को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल की श्रेणी में तो तीनों सेनाओं में से सिख रेजिमेंट की टुकड़ी को पुरस्कार प्रदान किया गया। और सीएपीएफ या अन्य सहायक बलों में तो दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके अलावा एक विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को उनकी झांकी सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब के लिए प्रदान किया गया। और विशेष स्मृति चिन्ह का पुरस्कार वंदे भारतम नृत्य समूह को प्रदान किया गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए पुरस्कार में से कौन से नाम हटा दिए गए हैं? इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त, इन दोनों के ही नाम हटा दिए गए। 70वें नेशनल अवार्ड 2022 जो 2024 में प्रदान किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कुछ सुझावों के आधार पर इसके नियमों में बदलाव किया गया है। इन बदलावों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सहित नगद पुरस्कारों में बढ़ोतरी और कई नए पुरस्कार शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही इसमें कुल 12 बदलाव किए गए हैं। नेशनल अवार्ड में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दिवंगत एक्ट्रेस नरगिस दत्त के नाम को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इन दोनों के नाम पर पहले 2 पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। पहला पुरस्कार था डायरेक्टर के बेस्ट डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड, अब इसको नया नाम दिया गया है डायरेक्टर की बेस्ट डेब्यू फिल्म केवल, ठीक है। और दूसरा था राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त अवार्ड, अब इसको नया नाम दिया गया है राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली बेस्ट फीचर फिल्म। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पहली बार पुरस्कार जब प्रदान किए गए थे तो सूचना प्रसारण मंत्री बीबी केसकर थे। 1954 में पहली बार ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। पहली बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्यामची आई थी, मराठी फिल्म। पहली बार बेस्ट एक्टर पुरस्कार उत्तम कुमार को दिया गया था। पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार नरगिस दत्त को दिया गया था। और सबसे नवीनतम जो पुरस्कार हैं वो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 2021 के लिए, ठीक है। और ये 2023 में प्रदान किए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए थे, ठीक है। तो इसमें बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट और बेस्ट हिंदी फिल्म तो सरदार उधम सिंह को दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को दिया गया था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया था। और शेष यहाँ पर लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है एलेक्स डॉसन ने। स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का प्रतिष्ठित खिताब या अवार्ड जीता है। उन्हें यह वेल्स बॉन्स की तस्वीर के लिए प्रदान किया गया है, जो दर्शकों को ग्रीनलैंड की चादर के बीच बर्फीले क्षेत्र के नीचे ले जाती है, जहां एक गोताखोर को
वेल वंश को खोजते हुए देखा जा सकता है। ये गोताखोर है जो मछली के अवशेषों को देख रहा है। तो इसको जो है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में अन्य पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पहला पुरस्कार यही है कि अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे दिया गया है, तो एलेक्स डॉसन को। WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है, तो सम्मानित किया है निमहंस को। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, जिसे शॉर्ट में निमहंस कहते हैं, ये बेंगलुरु में स्थित है, को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार देने की शुरुआत 2019 में की गई थी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित रोगी देखभाल और शैक्षणिक खोज के लिए एक बहुविषयक संस्थान है। फरवरी 2024 में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ और दिल्ली खेल पत्रकार संघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, तो ये सम्मानित किया है PT ऊषा को। PT ऊषा को 4 फरवरी 2024 को भारतीय खेल पत्रकार महासंघ और दिल्ली खेल पत्रकार महासंघ की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। PT ऊषा पूर्व में भारत की महान धाविका रही हैं और वर्तमान में ये भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। PT ऊषा ने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक व 7 रजत पदक जीते थे। 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में वे सेकंड के 100वें हिस्से से कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष PT ऊषा हैं। 14वें एसिस ग्राम बेल अवार्ड में C. ने कितने पुरस्कार जीते हैं, तो इसने 3 पुरस्कार जीते हैं। भारत सरकार के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी C. ने प्रतिष्ठित 14वें वार्षिक एजिस ग्राम बेल अवार्ड में 3 शीर्ष पुरस्कार जीते हैं। पहला पुरस्कार इसने गूगल इंडिया के साथ संयुक्त रूप से AI में नवाचार श्रेणी के तहत अग्रणी ASTR परियोजना के लिए जीता है। दूसरा पुरस्कार इसने अपने अभूतपूर्व CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर समाधान के लिए सामाजिक भलाई नवाचार श्रेणी में जीता है। और तीसरा पुरस्कार इसने क्वांटम कुंजी वितरण उत्पाद के लिए दूरसंचार में नवाचार श्रेणी में जीता है। तो इसने कुल 3 पुरस्कार जीते हैं। टेलीमेटिक्स विकास केंद्र यानी C. की बात करें तो फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इसकी स्थापना 25 अगस्त 1984 को हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। भारत सरकार के स्वामित्व वाला दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। इसे भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकसित करने का संपूर्ण अधिकार एवं पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी DPIFF पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इनका आयोजन किया गया है मुंबई में। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 का आयोजन 20 फरवरी को मुंबई में किया गया है, जहां 40 व्यक्तियों को भारतीय सिनेमा की उन्नति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात करें तो इनकी शुरुआत 2016 में हुई थी। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि सिनेमा में योगदान के लिए एक पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा भी दादा साहेब फाल्के नाम से दिया जाता है, जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, और ये पुरस्कार डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स विभाग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये दोनों अवार्ड अलग अलग हैं। तो जो भारत सरकार के द्वारा दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रदान किया जाता है वो अलग है। उस पुरस्कार को भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जबकि जो DPIIF पुरस्कार हैं ये अलग अवार्ड हैं। ठीक है, विजेताओं को देखें तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला है मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान मूवी को मिला है। ठीक है, तो ये केवल 3 आप याद रखिए, ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है ये वाले अवार्ड। हम अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों को देख लेते हैं। तो इसमें पहला पुरस्कार है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने में प्रगति को स्वीकार करते हुए अपना पहला प्रमाण पत्र जारी किया है। और ये पहला प्रमाण पत्र इसने 5 देशों को दिया है, डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड को। वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी पुरस्कारों के लिए 2 ब्रिटिश भारतीय संगीतकारों का भी चयन किया गया है। चुने गए 2 भारतीयों में अल्पेश चौहान ओवई और जयदीप सिंह देहुन शामिल हैं। मोदी इंटरप्राइजेज की प्रतिष्ठित चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है।
इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक विशिष्ट सम्मेलन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन्हें यह सम्मान दिया गया, जो उद्योग के क्षेत्र में उनके असाधारण नेतृत्व और योगदान को रेखांकित करता है। विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन यानी REC लिमिटेड को सतत वित्त के लिए असेट AAA अवार्ड में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह मान्यता सतत वित्त और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति REC लिमिटेड की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। सिद्ध गणित शिक्षक और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को 6 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान करने की घोषणा की है। नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है। उन्हें यह सम्मान बर्फ पर सो रहे ध्रुवी बालू की तस्वीर, जिसे आइसबैट नाम दिया है, के लिए मिला है। प्रतिष्ठित संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल में प्रदान किया गया है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके नेतृत्व और नवाचार को मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने 20 से अधिक श्रेणियों में आधुनिक प्रभावशाली लोगों और रचनाकारों के असाधारण योगदान का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार या नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा की है। ये अवार्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दिए जाएंगे। तो अभी इस पुरस्कार की शुरुआत या घोषणा की है और ये अगले वर्ष से पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने सीवेज उपचार और पानी के पुनः उपयोग में अपनी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में जल संरक्षण के लिए नोएडा को सम्मानित किया है। साउथ इंडियन बैंक ने 19वें IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर, जिसे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर्स कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है। शशि थरूर को पुरस्कार देने का निर्णय अगस्त 2022 में लिया गया था और अब ये पुरस्कार 20 फरवरी 2024 को औपचारिक रूप से इनको प्रदान किया गया है। अमेरिकी पत्रिका शिकागो मैगजीन की हैवी हिटर्स सूची में भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति को 50 सर्वाधिक शक्तिशाली लोगों की सूची में 24वें स्थान पर रखा गया है। कृष्णमूर्ति 2026 में अमेरिकी सीनेट के लिए चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक अदिति सेन डे को क्वांटम सूचना एवं संगणना के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए 2023 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार 1991 में KK बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किए गए थे। 7वां रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार बंगाली अनुवादक पंकज कुमार चटर्जी को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार सोवियत शासक के अंतिम वर्षों के बारे में एक फ्रांसीसी उपन्यास ले दीवान डी स्टालिन, जिसे जीन डैनियल बाल्टसेट ने लिखा है, तो इसका अनुवाद बंगाली में स्टालिनर दीवान शीर्षक से इन्होंने बंगाली अनुवाद किया था। तो इसके लिए पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण अवार्ड। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।